गुड मॉर्निंग बच्चों। जो हमारी पिछली क्लास थी, लास्ट क्लास थी, उसमें हमने प्राकृतिक रेशे नेचुरल फाइबर के बारे में बात करी थी और उसमें से कुछ पोर्शन अपना रह भी गया था। तो प्राकृतिक के जो रेशे थे उसमें हम फर्स्ट टॉपिक लिया था वेजिटेबल्स फाइबर का। जैसे वेजिटेबल्स फाइबर थे बीजों से प्राप्त रेशे। अब बीजों में कौन कौन से आते हैं? कपास आते हैं, कोपल आता है। दूसरा इसी का पॉइंट है हमें तने से प्राप्त रेशे कि तने से जो रेशे प्राप्त हो उसमें आता है लिलिन है, हेम है, जूट है, रेमी है, फ्लैक्स है, सन है, कोयर है। तीसरा इसी का पॉइंट है हमें पत्तों से प्राप्त रेशे, जो आज हम बात करेंगे कि पत्तों से प्राप्त रेशे किस तरह से होते हैं। कि पत्तों से प्राप्त रेशे में हमारा फर्स्ट टॉपिक है अबका या मीना। इसके बारे में बात करेंगे आज। कि अबका एक वृक्ष का नाम है। अबका जो है अबका है एक वृक्ष का नाम है। वृक्ष एक वृक्ष का नाम है। जिसकी पत्तियों का उपयोग रेशे बनाने के लिए किया जाती है। जो अबका जो पेड़ है, ये वृक्ष है, इसकी जो पत्तियां होती है उससे हम रेशे बनाते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है पिना। पिना जो है कि पिना रेशों का अनानास के पत्तों से निकाला जाता है। पिना का उत्पादन फिलीपींस में होता है। तंतु निकालने के लिए पौधों को पास पास उगाया जाता है। कि जो ये पौधे होते हैं इनको बिल्कुल पास पास, ऐसे नहीं कि ज़्यादा दूर दूर रखा जाता है, बिल्कुल पास पास से बोए जाते हैं। और ऐसे करने से पत्ते की जो लंबाई होती है वह अधिक होती है। कि जैसे जैसे वो पास रहेंगे उन पत्तों की लंबाई अधिक रहेगी। अगर दूर दूर रहते हैं तो उन पत्तों की लंबाई जो होती है वह छोटी रहती है। और इसके जो फल है कि फल के पकने से पहले ही इसे तोड़ लिया जाता है। कि इस क्या करते हैं कि इसके पत्ते, एक तो पौधे पास पास लगाए जाते हैं, दूसरा ये क्या करते हैं इसके फल जो पकने से पहले इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको तोड़ लिया जाता है और पत्तियों को अधिक बढ़ा दिया जाता है। पत्तियों को काटकर किनारे पर लगे कांटों को हटा दिया जाता है। कि इसकी जो पत्तियां होती हैं उसके जो किनारे होती हैं, कि जैसे ये पत्तियां हैं, इसकी जो पत्तियां होती हैं तो इन पत्तियों के पास पास क्या होता है, कांटे होते हैं। और जो ये कांटे होते हैं इनको क्या करते हैं, इसके पास पास से इनको चाकू से या ब्लेड से या किसी और भी कोई औजार होता है उससे क्या करते हैं, ये पत्तियों को जो कांटे होते हैं इन कांटों को हटा दिया जाता है वहाँ से। और गुद्दा, जो इसके गुद्दे होते हैं, कि गुद्दों को अलग किया जाता है और केवल रेशों को साफ करके लंबाई से जोड़ा जाता है। एक एक पौधों को एक एक रेशो को हाथ से बुनकर, इसके जो रेशे होते हैं कि इसके एक एक रेशो को हाथ से बुनकर वस्त्र बनाया जाता है। और पिना से निर्मित वस्त्र अत्यधिक महीने कि बहुत ही बारीक होते हैं। इनके जो रेशे होते हैं बहुत बारीक बारीक होते हैं
महीने होते हैं और वे आकर्षित होते हैं। इनके जो वस्त्र बनाए जाते हैं कि आकर्षित होते हैं। हमारे कहने का मतलब ये होता है कि जो पीना होता है, पीने का जो रेशा होता है वह अनानास के पत्तों के समान होता है और इनका जो उत्पादन है फिलीपींस में होते हैं। इसके जो पौधे होते हैं बिल्कुल पास पास लगाए जाते हैं और इसके फल पकने से पहले ही क्या कर लेते हैं, इनके फलों को तोड़ लिया जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं, फल इसलिए तोड़ लिए जाते हैं कि इसकी पत्तियों की जो लंबाई है वो बढ़ेगी और जैसे जैसे इसकी पत्तियों की लंबाई बढ़ जाती है तो उसके जो किनारे होते हैं, किनारों पर क्या कांटे आने लगते हैं, उनकी पत्तियों के कांटे आने लग जाते हैं। तो उन पत्तियों को क्या करते हैं, वो कांटों को हटा दिया जाता है और जब उन कांटों को हटा दिया जाता है तो उनका जो गुद्द होता है, जो गुद्द होता है, उस गुद्दे को अलग करके और अलग करके उसको साफ़ किया जाता है और साफ़ करने के बाद में जो वो उसकी जो लंबाई होती है उसको जोड़ दिया जाता है कि साफ़ करके लंबाई से जोड़ा जाता है और इसके जो रेशे होते हैं उन रेशों को एक एक करके अलग करके हाथ के द्वारा ही उस वस्त्र का निर्माण किया जाता है। जो रेशा होता है उसका वस्त्र का निर्माण किया जाता है और जो वस्त्र बनाता है वो बहुत ही बारीक या महीने एक धागे होता है। इसका जो रेशा होता है बहुत बारीक होता है, बिल्कुल इतना सॉफ्ट और बारीक होता है और इसका जो वस्त्र बनता है बहुत ही सुंदर और आकर्षित होता है। तीसरा हमारा जो टॉपिक है इसी का शीशल। शीशल, जो शीशल के जो पौधे पर कि शीशल के पौधे पर लगी पत्तियां जमीन के पास जड़ से निकली निकाली जाती है। कि शीशल का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती है और जो पत्तियां होती है, जैसे ये पौधा होता है, पौधों की जो जड़ें होती है, इसकी जो पौधा है, जैसे माना कि ये जैसे पौधा है और इसकी जो जड़ें होती है, इसकी जड़ों के पास से इसकी पत्तियां निकलती है, कि जड़ के पास से इसकी पत्तियां निकलती हैं और इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको खरोच कर या रगड़ कर रेशे अलग किए जाते हैं। और शीशल के जो रेशे होते हैं वे चमकदार होते हैं, खुरदरे होते हैं और शीशल से रस्सी और सूतली बनाई जाती है। कि मेरा बताने का मतलब ये है कि जो शीशल होता है, शीशल की पौधे पर लगी पत्तियां जमीन के पास जड़ से निकली जाती है और इसकी जो पत्तियां होती है, पत्तियां को खरोच कर या उनको रगड़ कर रेशों को अलग किया जाता है और जो रेशे होते हैं, शीशल के जो रेशे होते हैं वे चमकदार होते हैं। इसके जो रेशे होते हैं चमकदार होते हैं, चमकदार और मजबूत एक खुरदरे होते हैं। कि इसके जो रेशे होते हैं चमकदार होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन इसके साथ में ही ये क्या होते हैं, खुरदरे होते हैं और इससे क्या बनती है, रस्से और सूतली भी बनाई जाती है, जाती है। ये तो हमारा हो गया इसका नेचुरल फाइबर वाला। आज हम बात करेंगे इसी आगे, अगला जो हमारा टॉपिक था वो था एनिमल फाइबर। कि एनिमल फाइबर के बारे में बात करेंगे अब हम।
फाइबर या एनिमल फाइबर कि जो जीव होते हैं कि जीवधारियों से प्राप्त तंतुओं से प्रोटीन युक्त तंतु प्राप्त होते हैं, उन्हें हम एनिमल फाइबर कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ऐसे कि एनिमल फाइबर जैसे ऊन, रेशम और पशु बाल। कि ये तीनों चीज़ें ही हमें किसी एनिमल से प्राप्त होती हैं। कि जंतु तंतुओं की प्राप्त रेशों जंतु से सामान्य विशेष होते हैं और तिरवे सारवे का प्रभाव जो होता है नुकसानदायक होता है। और इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है दोनों में अधिक होती है। प्रोटीन तंतुओं की संख्या दी जाती है कि इसको प्रोटीन तंतुओं की संख्या के नाम से भी इसको जाना जाता है। और तंतुओं के ताप को कुचालक होने के कारण ऊष्मा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते हैं, जिससे शरीर की गर्मी यथावत बनी रहती है और तथा बाहरी ताप से प्रभावित नहीं होती है। इसी जंतु तंतुओं का उपयोग सर्दी के मौसम में ठंडे जो होते प्रदेशों में अधिक होती हैं। अम्ल जो प्रभाव अनुकूलित होता है और इन्हें रंगने के लिए अम्लीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। तिरवे विरंजन पदार्थों से नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की किरणों से इनका रंग पीला पड़ जाता है और प्रोटीन जो तंतु होते हैं कमज़ोर होते हैं, तब पानी में गीले होकर पानी अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं और कमज़ोर रहते हैं और इसी कारण सावधानी पूर्वक वस्त्रों को धोना आवश्यक होता है। तो इसकी पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो लेते हैं हम ऊन। कि ऊन है जो हमें जानवरों से प्राप्त होती है, जानवरों के बालों से प्राप्त होती है, प्राप्त किया जाता है। ठंड से बचने के लिए बाल उपयुक्त रहते हैं। ठंडे प्रदेशों के जानवरों में बाल अधिक होते हैं कि जहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है, कि उन प्रदेशों में कि वहाँ के जो प्रदेश है वहाँ के जो जानवरों में बाल अधिक होते हैं। जैसे खरगोश, ऊंट, बकरी, भेड़, याक आदि के बालों का उपयोग गर्म वस्त्र तैयार करने में करते हैं। इनके जो बाल होते हैं कि जैसे खरगोश हुआ, ऊंट और बकरी, भेड़ और याक, इनके जो बाल होते हैं इनके बालों का जो प्रयोग करते हैं तो वो हम गर्म वस्त्र बनाने में किया जाता है। और अधिकतर ऊन भेड़ों द्वारा प्राप्त होती है कि जो ऊन होती है वो ज़्यादा हमें कहाँ से भेड़ों से प्राप्त होती है, भेड़ों द्वारा प्राप्ति की जाती है, प्राप्त करते हैं। जो मेरा ना एक है
मेरना जाति, मेरना जाति, जाति की एक भेड़ है, और जो वो भेड़ है वो सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त होती है। उस भेड़ से सर्वश्रेष्ठ मतलब अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है, और उस ऊन की किस्म भेड़ के शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त कर ऊन पर निर्भर करती है कि उसका जो शरीर होता है उसके शरीर के अलग अलग भागों से उस ऊन को प्राप्त किया जाता है, और वो अलग अलग किस्म की ऊन होती है। साथ ही भेड़ की किस्म, जाति तथा ऊन के वस्त्र बनाने का प्रक्रिया पर निर्भर करती है। भेड़ के कंधे से लेकर पेट के जो हिस्सा होता है वो उत्तम श्रेणी की ऊन मानी जाती है, कि जो भेड़ के कंधे से लेकर उसका जो पेट होता है उस वहाँ तक की जो ऊन होती है वो उत्तम श्रेणी की ऊन मानी जाती है। और साथ ही अन्य भाग से जो प्राप्त ऊन होती है उसको निम्न श्रेणी की मानी जाती है। बालों को समय समय पर उतार कर साफ किया जाता है और विभिन्न प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है। अब पे हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा रेशम, कि रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। कि रेशम का जो तंतु होता है वो एक कीड़े से प्राप्त होता है। कि रेशम हमें किससे प्राप्त होते हैं? कीड़े से प्राप्त होता है। कि रेशम के जो कीड़े एक द्रव्य पदार्थ निष्कासित करते हैं। कि रेशम के जो कीड़े होते हैं एक द्रव्य पदार्थ होते हैं और उसके द्वारा निष्कासित करते हैं, जिससे वह अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेते हैं। ये द्रव के तार के रूप में सूख जाता है, और जिसे एक कवच, कि ये क्या करते हैं कि एक कवच या कोकिन बन जाता है। कि ये तार जो होता है कि जैसे जैसे वो द्रव्य पदार्थ सूखता जाता है उसके शरीर के चारों तरफ लपेटता जाता है, और जैसे जैसे वो लपेटता जाता है तो वो एक कवच के रूप में या एक कोकिन बन जाता है। उस कोकिन को उबाल कर जो होता है, कोकिन जो होता है कोकिन को उबाल कर रेशम का लंबा तंतु प्राप्त करते हैं। तंतु प्राप्त किया जाता है। रेशम का तंतु लंबा और चमकदार होता है। तंतु की जो लंबाई होती है वे रेशम के कीड़े की किस्म और जाति पर निर्भर करती है। कि जैसे ऊन की किस्म मेरना भेड़ होती है उसकी ऊन अच्छी मानी जाती है, वैसे ही कीड़े की जो किस्म होती है वो भी रेशम पर निर्भर करती है कि कौन सा कीड़ा है जो अच्छी किस्म का रेशम उससे प्राप्त किया जाता है। रेशम का कीड़ा जो शहतूत होते हैं उसके पत्ते पर जीवित रहते हैं, और जिससे टसर सिल्क, मूंगा, एरी सिल्क जैसे उत्तम श्रेणी की सिल्क तैयार की जाती है। और इसको इसके जो अंडे होते हैं अंडे से कीड़े बनाने में 4 अवस्थाएं होती है। अंडे से लार्वा बनता है, जिसे शहतूत के पत्ते होते हैं उसके तत्पश्चात वे प्यूपा अवस्था में पहुंचता है और लार जैसी पदार्थ निकालता है। और ये जो लार होती है वह सूख कर तार का रूप ले लेती है। कि ये जो लार होती है वो जब सूखती है तो वो एक तार का रूप लेती है, जिसे वह अपने चारों ओर लपेट लेता है और कोकिन बना लेता है।
कोकिन से कीड़ा निकल जाता है कि जब वो बनता है गोल गोल उसके चारों तरफ लपेटता है, तो वो कीड़ा क्या करता है कि जब तक वो लिपटता रहता है तब तो ठीक है, और लेकिन जब वो सूख जाता है तो उसके बाद में क्या करता है, वो कीड़ा उसके अंदर से बाहर निकल जाता है और रेशम का तार निकल कर लपेट लेते हैं, और ये धागा सुंदर, चमकीला, मुलायम तथा मजबूत होता है। प्रत्येक कोकिन में कम से कम भी 2000, इसमें क्या होता है 2000 से लेके 4000 तक की जो गज होती है, गज सिल्क का रेशा प्राप्त किया जाता है, रेशा प्राप्त होता है सिल्क का उत्पादन विश्व में चौथे स्थान पर रहता, सिल्क का उत्पादन अधिकतर चीन, भारत, जापान तथा फ्रांस व थाईलैंड में होता है। भारत में जो सिल्क होती है कि भारत में सिल्क का उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है, कि भारत चौथे नंबर पर सिल्क का उत्पादन करता है। पशु बाल, कि हमारा तीसरा टॉपिक है पशु बाल, कि विभिन्न पशुओं के बालों के भौतिक गुण और लगभग एक समान होते हैं, लेकिन सख्त और रूखे जो बाल होता है उनका बाल या मूल्य नरम सिल्क के समान बालों से कम होता है, कि एक तो नरम जो बाल होते हैं, सॉफ्ट बाल होते हैं, उनका जो मूल्य होता है, एक जो रूखे बाल होते हैं बिल्कुल कड़क कड़क जो होता है, उनकी सबके जो कीमत होती है वो एक समान नहीं होती है। जैसे कि हम इसमें पशु बाल में लेते हैं कि अंगोरा बकरी या मोहेर कि मोहेर के रेशे सफ़ेद रंग के होते हैं और रेशों की जो सतह होती है नरम होती है। इसे सिर पर लगने वाले नकली बाल या बिग बनाने का निर्माण करते हैं, कि मोहेर के जो बाल होते हैं उसका क्या करते हैं, इसके बाल जो किस रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं और इसकी जो सतह होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है। अब इसका यूज किस में लेते हैं, कि इसका यूज किस में लेते हो, या तो जो नकली बाल बनते हैं उसमें लेते हैं, या फिर जो बिब बनाई जाती है उसमें लेते हैं, कि जैसे पर्सनल दस्तावेज, कालीन आदि का भी निर्माण किया जाता है। फिर ये तो हमारी अंगोरा बकरी या मोहेर बकरी के बारे में बात करी। अब हमारा सेकंड है कि कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी के बाल, कश्मीरी बकरी के बाल ये उत्तरी भारत और तिब्बत की बकरियों से प्राप्त होते हैं। बकरी के ऊपरी बाल लंबे होते हैं, मुलायम होते हैं और अंदर की जो सतह होती है वह अधिक नरम व कोमल होती है। ऊनी तंतुओं के साथ या पृथक रूप से स्वेटर या अन्य वस्तुएं बनाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। ये कश्मीरी बकरी होती है, ये हमें उत्तरी भारत और जो तिब्बत की बकरियों से प्राप्त रेशे होते हैं। और इसके जो बकरी होते हैं इनके बाल क्या होते हैं, लंबे होते हैं, मुलायम होते हैं, कि इनके बाल लंबे भी होते हैं, मुलायम होते हैं। इनकी जो सतह होती है वह अधिक नरम होती है और कोमल होती है। अब इनका यूज किस में किया जाता है, कि इन जो बकरियों की जो बाल होते हैं, इनकी जो ऊन होती है उनको हम स्वेटर बनाने में और कई अन्य चीज़ें बनाने में के भी काम में लेते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है कि ऊँट के जो बाल होते हैं, कि ऊँट के बालों का क्या यूज होता है, कि भाई कोई भी जानवर होते हैं उसके बालों का यूज तो होता ही होता है, चाहे किसी भी चीज़ में लो, लेकिन उनके बालों का यूज होता है। कि ऊँट अपने बाल जो होते हैं, ऊँट अपने बालों को क्या करता है, समय समय पर अपने आप ही गिराता है।
समय समय पर गिराता है वो अपना बाल। जो वस्त्र बनाने के लिए एकत्रित किए जाते हैं कि और जो जानवर होते हैं उनके बाल, जैसे बकरी होती है, भेड़ होती है, या खरगोश होते हैं, या कोई और जानवर होते हैं जिनका ऊन बाल जो अच्छे होते हैं उनको तो काटा जाता है। लेकिन जो ऊँट एक ऐसा जानवर है जो अपने बाल समय समय पर खुद गिराता है, और इसके बालों का वस्त्र बनाने के, इनके जो वस्त्र बनाने के लिए इसके बालों को क्या किया जाता है, इसके बालों को इकट्ठा किया जाता है। कि ऊँट के बालों की गुणवत्ता शरीर के भाग पर निर्भर करती है कि ऊँट के जो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर अच्छे बाल हैं, सॉफ्ट बाल है, और उसका कौन सी अधिक काम में लिया जाता है। इस बालों की जो मजबूती होती है, ये जो बाल होते हैं कि उनके बालों की मजबूती अधिक होती है, और ये बनावट में नरम और कोमल होते हैं। आगे हम बात करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।